हेलो दोस्तों, नमस्कार भाई सभी को। देखो, यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। ये एक नई वैकेंसी आई हैं, इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं कहाँ पर वैकेंसी आई है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन ट्रेडमार्क्स डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। आप कंप्यूटर साइंस वाले जो कैंडिडेट हैं वो तो इनके बारे में बार बार पढ़ते ही होंगे, आपके सिलेबस में भी है कि पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इनके बारे में। तो इस डिपार्टमेंट में जॉब है। काम ये है कि आपके पास कोई कॉपीराइट के लिए आता है कि हमारा कंटेंट कॉपीराइट कर दो या पेटेंट कर दो, तो आपको वेरीफाई करना होता है कि वो पेटेंट या कॉपीराइट हो जाएगा क्या, और उसके अकॉर्डिंग उसको कॉपीराइट या पेटेंट प्रोवाइड करवाना होता है, और बाकी जो भी वहाँ पे ऑफिशियल वर्क होते हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, क्या प्रोसेस है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या प्रोसेस है इसके सिलेक्शन का। तो आप यहाँ पे देखेंगे इसमें सारी चीजें बिल्कुल क्लियर डेट वाइज सब मेंशन की गई हैं, और उसी के अकॉर्डिंग इसका एग्जाम भी हो जाता है। सबसे पहले एग्जामिनेशन फीस की बात है। ओबीसी और जनरल कैंडिडेट के लिए 1000 रुपीज फीस है, बाकी कैटेगरी के लिए 500 है। ठीक है, यानी 1000 जनरल और ओबीसी के लिए है, 500 रुपए बाकी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं वैकेंसीज की और यहाँ पे बात करते हैं तो ये गजेटेड ऑफिसर की वैकेंसी है। पेटेंट ऑफिसर बोल सकते हैं इनको, पेटेंट ऑफिसर की वैकेंसीज है। लेवल 10 की वैकेंसी है। स्टार्टिंग जो है बेसिक सैलरी 56,100 से स्टार्टिंग है, 1,77,500 तक है। प्लस एप्लीकेबल अलाउंस, एडमिसेबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो भी चीजें होती है वो मिलेंगी। ये यहाँ पे पूरा शेड्यूल इन्होंने मेंशन किया है। 14 जुलाई से स्टार्ट हो गया था एग्जाम, वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की स्टार्टिंग जो थी डेट वो 14 जुलाई थी, और लास्ट डेट जो है वो 4 अगस्त है। एडमिट कार्ड 14 अगस्त को आ जाएंगे। एडमिट कार्ड भी 3 तारीख को इसमें प्री एग्जाम होगा। इसका पहले प्री एक क्वालिफाइंग एग्जाम होगा, जो उसको क्वालिफाई करेगा उनको फिर मेन एग्जाम देना होगा, जो उसको क्वालिफाई करेगा उनको फिर एग्जाम देना होगा इंटरव्यू का। ठीक है, तो प्री, मेंस और इंटरव्यू यहाँ पे 3 एग्जाम आपके प्रोसेस में है। इसमें प्री का 3 सितंबर को एग्जाम होगा, 13 सितंबर को रिजल्ट आ जाएगा। 18 सितंबर को मेंस का एडमिट कार्ड आ जाएगा, 1 अक्टूबर को मेंस का एग्जाम हो जाएगा। मेंस का रिजल्ट 16 अक्टूबर को आ जाएगा, फिर इंटरव्यू का एडमिट कार्ड 22 अक्टूबर को आ जाएगा। 11 और 12 नवंबर को इंटरव्यू होंगे, 17 नवंबर को फाइनल लिस्ट आ जाएगी सिलेक्टेड कैंडिडेट की। मतलब 3-4 महीने में सारी चीज, सब प्रोसेस क्लियर इसमें मेंशन किया गया है, और इसी के अकॉर्डिंग ये हर बात करते भी हैं। ठीक है, जो मेंशन किया रहता है उसी के अकॉर्डिंग इनका शेड्यूल चलता है। अब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि इसमें जो हमारे पास कितनी वैकेंसीज हैं और किस कैटेगरी में वैकेंसी है, तो बायोटेक्नोलॉजी में 50 वैकेंसी है, बायोकेमिस्ट्री में 20 वैकेंसी है, फूड टेक्नोलॉजी में 15 है, केमिस्ट्री के अंदर 56 वैकेंसी है, पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 9 है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग 53 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन के अंदर 108 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 29 वैकेंसीज है। उसके बाद कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सीएस और आईटी के अंदर अगर देखें तो हमारे पास 63 वैकेंसीज है यहाँ पर। ठीक है, टोटल फिजिक्स में 30 वैकेंसी, सिविल इंजीनियरिंग में 9, मैकेनिकल में 99, और मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग जो है उसमें 4 है, टेक्सटाइल में 8 वैकेंसी। टोटल 553 वैकेंसीज हैं। ठीक है, इसके बाद ये 553 वैकेंसीज है, इसी में हमारे पास कुछ पीडब्ल्यूडी की वैकेंसीज भी हैं हमारे पास, एक्सक्लूड 33 वैकेंसीज। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बात करें अगर हम,
तो सबसे पहले यहाँ पे एलिजिबिलिटी में ये दिया हुआ है मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, या आपके पास जो है बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में हो उस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड। जैसे अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो इसमें मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस यानी आपके पास एमटेक हो, एमएससी हो आईटी या सीएस में, या एमसीए हो, ठीक है, या आईटी वगैरह में, या बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस, यानी बैचलर डिग्री वाले बीटेक वाले ही अलाउ है। बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, यानी सीएस या आईटी के अंदर कंप्यूटर साइंस या आईटी में या उसके इक्विवेलेंट हो, यानी बीटेक वाले या मास्टर डिग्री कंप्यूटर साइंस में कोई भी हो। इसी तरह से मास्टर डिग्री फिजिक्स में हो, सिविल इंजीनियरिंग वाले का मतलब बीटेक होनी चाहिए सिविल में, बीटेक मैकेनिकल वालों के लिए मैकेनिकल में, तो सबका अलग अलग उस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो 21 साल से लेके 35 साल तक की इसमें एज लिमिट दी गई है। बाकी रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग उसमें छूट है, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो रिजर्वेशन होता है उसके अकॉर्डिंग छूट मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं इसमें एग्जाम का प्रोसेस। पहले प्री एग्जाम होगा, वो क्वालिफाइंग एग्जाम होगा, जो उसमें पास होंगे कैंडिडेट, जितनी वैकेंसी है उससे 20 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे मेंस के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जैसे दिया गया है, ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जो मेन है, ऑनलाइन होगा, प्री वाला स्क्रीनिंग टेस्ट है, ठीक है, और ये ऑनलाइन होगा, 150 नंबर का होगा, 2 घंटे का होगा, और इसमें जो है एमसीक्यू क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, जनरल इंग्लिश के 15, रीजनिंग के 30 और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 30, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के 30, जनरल साइंस 30, आईपी लेजिस्लेशन ऑफ इंडिया और वीपो एंड रिलेटेड ट्रेड्स हैं 15 मार्क्स के। तो जितने भी कैंडिडेट लेने हैं, टोटल वैकेंसीज हैं उसके 20 गुना इसमें से पास करे जाएंगे। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जनरल के लिए मिनिमम 30% मार्क्स लाने, यानी 150 में से 45 नंबर लाने मैंडेटरी है। ओबीसी के लिए 25 और अदर्स के लिए 20 जरूरी है, ठीक है। तो अगर मान लिया 100 वैकेंसीज हैं तो 2000 कैंडिडेट यहाँ पे पास करे जाएंगे, जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। उसके बाद मेंस होगा। मेंस एग्जाम में 2 पार्ट होंगे। पार्ट 1 जो है जनरल होगा, जो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, पार्ट 2 सब्जेक्टिव होगा और वो आपके सब्जेक्ट का होगा। पार्ट 1 की अगर हम बात करें तो OMR बेस होगा और पार्ट 2 डेस्क्रिप्टिव होगा। पेपर 1 जो है इसका वो 100 नंबर का और पेपर 2 जो है वो 300 नंबर का सब्जेक्टिव। तो इसमें जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव वाला होने वाला है एमसीक्यू टाइप का, उसमें करंट अफेयर 20 नंबर की, जनरल एप्टीट्यूड 20 नंबर का, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 20 नंबर की, इंग्लिश 20 नंबर की होगी। तो ये हमारे पास यहाँ पे होंगे और 20 नंबर का आईपीआर होगा, आईपीआर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। पेपर 2 आपके सब्जेक्ट का होगा, 3 घंटे का पेपर होगा, 300 मार्क्स का पेपर होगा। जो इसका रिजल्ट आएगा उसमें जो कैंडिडेट पास होंगे 80% वेटेज होगा फाइनल में इसका, और यहाँ पे 5 गुना कैंडिडेट इंटरव्यू में बुलाए जाएंगे। वैकेंसी 100 है तो 500 कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए जो है बुला लिए जाएंगे। उसके बाद 100 नंबर का इंटरव्यू होगा जिसका 20% वेटेज होगा फाइनल लिस्ट के अंदर। इंग्लिश में पेपर होने वाला। अब हम इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या होने वाला है। जर्नल वाले तो जर्नल सिलेबस है ही, यहाँ पर जो जर्नल पार्ट है पेपर 1 है या स्क्रीनिंग है। मेन सब्जेक्ट की बात करते हैं हम कि जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट का क्या सिलेबस रहने वाला है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसमें सिलेबस दिया हुआ है। हम अगर बात करते हैं कंप्यूटर साइंस का जो 300 नंबर का होने वाला है डेस्क्रिप्टिव पेपर, उसमें क्या क्या दिया हुआ है। अगर आप HPSC की तैयारी कर रहे हैं तो HPSC की तैयारी के साथ ही आपकी इसकी भी तैयारी हो जाएगी अगर आप भरना चाहते हैं, ठीक है। ये एग्जाम को आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अच्छी जॉब है ये भी। इसमें अगर आपको बताएं जो हमारे पास कंप्यूटर साइंस का है, कंप्यूटर साइंस में क्या क्या पार्ट है, तो हम कंप्यूटर साइंस वाला सिलेबस
यहाँ पे ओपन कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग जैसे आपके पास प्रोग्रामिंग वगैरह होती है, ये कंप्यूटर साइंस है। सबसे पहले डिजिटल लॉजिक आएगा जिसमें नंबर सिस्टम, लॉजिक फंक्शन और बुलियन अलजेब्रा, उनके मिनिमाइजेशन, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। फिर सीएस से आएगा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर है। इसके बाद प्रोग्रामिंग है, सी लैंग्वेज है और डेटा स्ट्रक्चर है। एल्गोरिथम्स है यानी डेटा एनालिसिस एंड एल्गोरिथम्स हो गया। टीओसी है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। कंपाइलर डिजाइन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, डेटाबेस है, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गई है आपके पास, कंप्यूटर नेटवर्क हो गया है और वेब टेक्नोलॉजी, HTML XML और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइंट सर्वर, ये इसका सिलेबस होने वाला है। ठीक है, इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट का भी सिलेबस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी अगर आपको कुछ पूछना है वीडियो पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, 4 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी है एग्जाम के बारे में, क्या पैटर्न है, जिसको अप्लाई करना है वो अप्लाई कर सकता है इसके लिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे देखेंगे आप जो बीपीएससी का सिलेबस है उससे केवल सी लैंग्वेज अलग है, बाकी जो है बीपीएससी के सिलेबस में भी आप तैयारी करोगे, वो एचपीएससी में भी तैयारी करोगे, बीपीएससी कर रहा कोई उसमें भी डेस्क्रिप्टिव पेपर है तो आप एचपीएससी के लिए तो ये एक सब्जेक्ट तैयारी कर ही रही हो, सी लैंग्वेज को छोड़कर। वहां पे पाइथन होगी, यहाँ पे सी है, तो बाकी लैंग्वेज की आप, बाकी सिलेबस की आप एचपीएससी में भी तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये इसको इसकी तैयारी करने के लिए आपको जो है अपना सब्जेक्टिव पार्ट को अच्छे से यानी कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर करने होंगे जिससे आप सब्जेक्टिव पार्ट कर सकें। हम एचपीएससी के लिए भी अभी सब्जेक्टिव वाला बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिस भी कैंडिडेट को अगर एचपीएससी का एग्जाम देना है उसके लिए सब्जेक्टिव पार्ट ज्वाइन करना है, सब्जेक्टिव बैच ज्वाइन करना है, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, वीडियो पे कमेंट करके पूछ सकता है या हमें डायरेक्ट कॉल करके भी इंफॉर्मेशन ले सकता है। ये वाला पेपर आपका जल्दी ही हो जाएगा अक्टूबर में। ठीक है, तभी आपका एचपीएससी का भी होगा। तो अगर इसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं तो आप एचपीएससी वाला जो सब्जेक्टिव वाला बैच होगा वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।